जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक बहुत बड़े एक शरीफ मिजाज के एक आलिम दीन मौलाना फ़ाइक साहब जो पूर्णिया अमोर के से ताल्लुक़ रखते हैं, अभी बेंगलोर में हैं। उनके पैर में कुछ ज़ख्म है, उनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम डांस कराते हैं, हम शादी ब्याह के ऊपर में 30-40 हज़ार 30-15-20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारे कौम के जो वारिसीन अंबिया हैं, हम उनके इलाज के लिए पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं। अब वो बेचारे मौलाना बेंगलोर के अंदर में बहुत बुरी हालत में, बहुत बुरी कंडीशन में, उनकी टांग, उनका पैर, वो हिस्सा है, आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने को तैयार होगा। उनके नाम पर, सुनिए एक मिनट, उनके नाम पर चंदा हो रहा है। चंदा की ज़रूरत नहीं थी। इस कौम के अंदर में ऐसे भी लोग हैं जो अगर वो 1 महीने की अपनी प्रॉपर्टी का ज़कात निकालते तो उनकी मुकम्मल इलाज, उनका इलाज किया जा सकता था। मौलाना फ़ाइक साहब हैं, अमोर के रहने वाले हैं, बेंगलोर के अंदर हैं, मदरसे में पढ़ाते थे। वो इतने बेचारे सीधे साधे हैं कि उनके पास में मोबाइल तक नहीं है ढंग से किसी से बात करें। मैं गुजारिश करूंगा इस कौम के उन साहिब खैर लोगों से कि भई आप आगे आएँ। हमारे उलमा आपके लिए, आपकी शरीयत की बका के लिए मेहनत करते हैं। वो बीमार पड़ जाएँ तो कौम के लोग उनको अलग छोड़ दिया जाता है। हमारी तंजीम के बड़े बड़े लोगों को भी मैदान में आना चाहिए। जो करोड़ों रुपए का फ़ंड जमा होता है, लेकिन हमारे उलमा अगर जेल के चक्कर में आ जाएं या हॉस्पिटल के जद में आ जाएं तो उनको चंदा करना पड़ता है। 10 लाख रुपए मौलाना फ़ाइक साहब के टांग के इस्तेमाल, उनके ट्रीटमेंट के लिए अभी पैसे चाहिए तो अभी चंदा करना पड़ रहा है। कौम के जितने भी साहिब निसाब हैं उनको डूब मरना चाहिए, जो अपनी बेटियों की शादी के अंदर में 15 से 20 लाख रुपए उड़ा देते हैं। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत नहीं होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तंजीम बनाई थी, वो तंजीम का जज्बा कहाँ गया हमारी बड़ी बड़ी तंजीम के लोगों के अंदर में? सिर्फ फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमने के लिए उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन कौम की कोई बेटी या कौम का कोई गरीब तबका या कौम का, हमारा समाज का कोई आलिम दीन अगर हॉस्पिटल के जद में आ जाए तो उनके लिए हम लोग QR कोड वीडियो के ज़रिए से हम लोगों तक पहुँचाते कि भाई इनके लिए चंदा दीजिए। बेंगलोर कितना बड़ा शहर है, करोड़ों पति वहाँ पर, लखपति अरबपति लोग मौजूद होंगे, लेकिन क्या वो 5 लाख 10 लाख रुपए से मौलाना की मदद नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन जज्बा नहीं है, शौक़ नहीं है। तो हम लोग जो ये तंजीम चला रहे हैं, जितनी भी तंजीमें काम कर रही है, हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी तंजीम है, जमीयत उलमा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और हमारी यहाँ पर लोकल लेवल पर तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत है, हम उन साहिब खैर लोगों से कहेंगे कि आप इन तंजीमों की मदद कीजिए, और जो ज़रूरतमंद हैं नज़रों से देखते हैं तो उनकी मदद कीजिए। आप फजूल खर्ची में पैसों को मत बहाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके लिए खैर व बरकत के फ़ैसले आसमान में होंगे। मैं खुसूसन इस आखिर वीडियो मैसेज में मौलाना फ़ाइक साहब के लिए मैं तमाम भारत के तमाम मुसलमानों से और तमाम इंसानों और उनकी इंसानियत को झंझोड़ कर कहना चाहता हूँ कि भाई मौलाना की मदद कीजिए। मौलाना बहुत बुरी हालत में है। मैं मजबूरन ये कदम उठा रहा हूँ उनकी हालत को देख करके कि भाई उनका तो 1-2 आदमी चाहता इलाज कर देता, नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मौलाना की कोई वो साहिब इस्तिताअत आदमी नहीं है, शायद घरेलू एतबार से इतने मजबूत नहीं है। उनकी मदद करें। अगर आप 100 रुपये भी दे देंगे, 10 लाख रुपए, तो करोड़ों रुपए उनके लिए जमा हो सकता। बहुत सारे उनके लिए कॉन्टैक्ट, क्या वहाँ बेंगलोर के अंदर में एक हमदर्द ह्यूमैनिटी वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो उनकी मेहनत कर उनके लिए मदद कर रहे हैं। और ऐसे ही मजलिस दावतुल हक़ जो वहाँ पर एक तंजीम है, वहाँ के दानिश्वर तबक़े के उलमा, हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्रा हज़रात की, वो भी लोग उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। और उनके ख़ुद वो जो कमेटी, जो तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने ही तहवील में, अपने ही प्लेटफॉर्म से उनकी मदद कर रहे हैं। तो उनका अकाउंट नंबर और उनका QR कोड भी सोशल मीडिया में डाला गया है। तो मैं कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते ऐसे गरीबों और ऐसे बीमारों की मदद कीजिए, तो कल इंशाअल्लाह आपकी निजात का ज़रिया होगा। बस ये पैगाम मैं आप सबको देना चाहता हूँ। हाँ, अभी फ़िलहाल भी हम लोगों ने कुछ रकम जमा की है, और इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सका है फ़र्दन हम लोग उनको ऑनलाइन पेमेंट करते रहेंगे ताकि उनकी इलाज का बंदोबस्त हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।